आज से कुछ महीने पहले की बात है जब जिमी वर्सेस जे उसो की बात हुआ करती थी। मेरे को ये बताओ उस टाइम पे जो एक्साइटमेंट थी क्या वो अभी भी है? तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतना। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस एंड मैकिंटायर का सेगमेंट देखने को मिला। सेथ रॉलिंस वही बंदा जो इधर से उधर डोल रहा है, उसको रोमन रेंस वाली हाइप भी चाहिए, उसको कोडी रोड्स वाली हाइप भी चाहिए और उसको अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच भी चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए भाई पता नहीं, वो तो सेथ रॉलिंस के ऊपर बात है। बट मेरे को सही में बड़ा वियर्ड लगा ये चीज़ देखकर, जिस तरीके से सेथ रॉलिंस लाइक रेसलमेनिया अपेरेंटली नाइट 1 में भी होने वाले और नाइट 2 में भी। अगर मैकिंटायर वाला मैच नाइट 2 में, ऑब्वियसली नाइट 2 में ही सेंस बनाता है। बट मैकिंटायर का कैरेक्टर मैं बता रहा हूँ इतना मेरे को अच्छा लग रहा है कि अगर सेथ रॉलिंस को वो हरा भी देता है तो कोई मेरे को सरप्राइज वाली बात होगी नहीं, उल्टा मेरे को अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर अगर लेट जस्ट से कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस हार रहे हैं नाइट 1 में और नाइट 2 में सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप भी हार रहा है, तो यार ये तो बड़ी बेकार रेसलमेनिया होगी सेथ रॉलिंस के लिए कि बंदा दोनों दो मौके मिले उसको रेसलमेनिया में और दोनों हार गया। कोडी रोड्स का केस ऐसा मेरे को लगता है अगर वो एक जीतेगा तो एक हारेगा भी। मेरे को कोडी रोड्स के ये चांसेस लगते हैं। बट एनीवेज सेथ रॉलिंस एंड मैकिंटायर ने आज शो की जो शुरुआत करी थी और जो सेथ रॉलिंस ने बता दिया था कि यार मेरे को उतनी परवाह नहीं है मैकिंटायर तेरी भाई, मेरे को जब रॉक रोमन ये सब है तो भाई मेरे को तेरे से क्या ही परवाह पड़ेगी। तो मैकिंटायर को भी लगा कि यार बात तो सही कह रहा है, एक काम करते हैं मिलते हैं रेसलमेनिया में डायरेक्ट। तो ओवरऑल इनके प्रोमो से तो एज सच मेरे को यही पता चला कि हमें भी रॉक वाली राइवलरी पे ज्यादा ध्यान देना है रादर की ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस की राइवलरी पे दे। ठीक है सेथ रॉलिंस भाई, अब आपने कहा है तो हम आपकी बात को कैसे टाल सकते हैं। उसके अलावा बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच भी मैच देखने को मिला था जिसमें बेकी लिंच ने लिव मॉर्गन को हराया। तो और सबसे बड़ी बात आपको ज्यादा ये सोचकर ऐसा लगा होगा ना कि अबे यार चेतन तो बड़ा खुश हुआ, ऑब्वियसली हुआ होगा यार, लिव मॉर्गन हार रही है मैं खुश ना हूं ऐसा हो सकता है क्या? खैर एक और चीज मैं कहना चाह रहा था कि यार ब्रॉक लेसनर, क्योंकि अब अपेरेंटली ऐसा कहा गया कि ब्रॉक लेसनर को जो है इंटरनल मेन रोस्टर में ऐड कर दिया गया है और वो कभी भी देखने को मिल सकता था। और कल ऐसा हो गया था कि भाई कल रॉ में ब्रॉक लेसनर आ ही रहा है, मैं भी बैठा रहा, मैंने कहा भाई कब बजेगा टैन। ब्रॉक लेसनर का नाम इतने टाइम से लिया भी नहीं है तो थोड़ा ट्रेन भी हो जाएगा माउथ ब्रॉक लेसनर ब्रॉक लेसनर ब्रॉक लेसनर, यस ब्रॉक लेसनर इज बैक। बट नहीं देखने को मिला है, स्पॉइलर अलर्ट भाई। अगर ब्रॉक लेसनर आ रहा होता तो मेरे को लग रहा है नाइट आफ्टर रेसलमेनिया ही आएगा। मेरे को लगता नहीं कि रेसलमेनिया के लिए कुछ बचा है ब्रॉक लेसनर के लिए, सब तो बुक ही हो चुका है। हाँ अगर ब्रॉक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर करा रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज अ गुड मैच। उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो चीज देखने को मिली वो था कोडी रोड्स का प्रोमो विद माइकल कोल। माइकल कोल ने इंटरव्यू टाइप लिया कोडी रोड्स का और बेसिकली वो सेथ रॉलिंस के सीड्स बोल रहे थे, क्योंकि माइकल कोल ने सब देखा हुआ, इनफैक्ट देखा हुआ तो सबने है। कोडी रोड्स कह रहा भाई तुम कैसे, सॉरी माइकल कोल कह रहा कोडी रोड्स से भाई तुम कैसे भरोसा कर सकते हो सेथ रॉलिंस पे, जो कि आपको पता है कैसा पास्ट में बंदा रहा है, कैसे धोखा दिया है उसने रोमन रेंस को और डीन एम्ब्रोस को, और फिर किस तरीके से सेथ रॉलिंस ही वो बंदा है जिसने लास्ट टाइम सेथ रोमन रेंस को पिन किया था और क्या पता वो दोबारा से खुद चैंपियन बनने की तलाश में हो रोमन रेंस को हराकर, ये भी हो सकता है। कोडी रोड्स ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, ऑब्वियसली ही इज अ गुड गाय राइट, एंड अल्टीमेटली वो अपनी फैमिली खुद लिया है। देखो एक तो लड़ाई में ऐसा होता है ना कि सामने वाला बंदा माँ बहन पे आ जाता है, कोडी रोड्स वो बंदा है जो खुद अपनी माँ बहन पे आ जाता है, वो खुद अपनी माँ को बहन को बीच में ले आता है ताकि इमोशनल फैक्टर ऐड कर सके, जो कि हो भी जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट कोडी रोड्स के केस में इमोशनल लगता भी है, लगता हाँ यार काफ़ी दुख भरी जिंदगी चल रही है कोडी रोड्स की, चल सबकी रही है, लेकिन पता नहीं कोडी रोड्स के केस में लगता है कि नहीं भाई इसी की चल रही है अलग ही बट ठीक है यार, एक और हमें क्या बोलते हैं वो मिल गया, सपोर्ट फैक्टर मिल गया कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए। वाई वी शुड सपोर्ट कोडी रोड्स टू फिनिश हिज स्टोरी, एंड कोडी रोड्स को देखकर तो लग रहा है भाई स्टोरी तो फिनिश हो ही जाएगी इस साल, और अगर नहीं हुई तो कोडी रोड्स कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि देखो रोमन रेंस टाइटल अब दोबारा से जीत जाना, लेकिन कोडी रोड्स को जीतने दो इस बार, बच्चा बेचारा बहुत रो रहा है, देख लो यार, अब तो आज तो आंसू आने को हो गए थे ऑलमोस्ट। मेरे को वाली कोडी रोड्स की बढ़िया लाइन लगी थी जिसमें वो फैंस के बारे में बता रहा था कि मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए नहीं। अब ये रोमन रेंस की चैंपियनशिप की बात नहीं, अभी मेरी स्टोरी की बात नहीं, अभी बात तुम फैंस की, अपने अलग अलग फैंस के नाम लिए, फिर ये बताया लेकिन सबसे बड़ा फैन मेरी बहन, फिर बताया लेकिन उससे भी बड़ी फैन मेरी बीवी जिसने मेरे को तब सपोर्ट किया जब मैं लिटरली मुंह पे स्टार वगैरह लगा के आता था और गूफी हरकत करता था। तो देखा जाए तो टेक्निकली या योर वाइफ इज योर बिगेस्ट फैन, क्योंकि अगर आपको कोई स्टारडस्ट के टाइम पे सपोर्ट कर रहा है मैरी हर, एंड कोडी रोड्स डिड दैट, उसने लिटरली शादी कर ली। उसने कहा भाई ये तो शादी करने लायक है अगर कोई इस टाइम पे भी सपोर्ट कर रहा है तो। खैर कोडी रोड्स का यही बस सेगमेंट था। आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्यों एक्सपेक्ट करता हूँ, एक तो मेरी एक्सपेक्टेशंस की गंदी आदत है, बट क्या मैं गलत हूँ? रोड टू रेसलमेनिया के टाइम पे अगर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी पीछे से आके कोई रोमन रेंस और रॉक आके बजा देंगे, तो क्या गलत एक्सपेक्टेशन है क्या?
क्या हम रोड टू रेसलमेनिया पे ब्रॉल्स एक्सपेक्ट नहीं करते क्या? ठीक है भाई, हम हाँ भाई, हो सकता है मेरी गलती होगी। कबूकी वॉरियर्स एंड शाइना वेज़ जोई स्टार के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। ऑब्वियसली कबूकी वॉरियर्स ने टाइटल वहां पर रिटेन रखी। उसके अलावा डेमियन प्रीस्ट एंड आर-ट्रूथ के बीच मैच देखने को मिला विच वाज गुड। और भाई इनकी स्टोरी लाइन देख के तो जो मजा आ रहा है ना, मेरे को लग रहा है भाई आने वाली है। आर-ट्रूथ और मिस के पास जब टैग टीम चैंपियनशिप्स आएगी ना, मजा आने वाला है। खैर उसके अलावा जे ऊसो ने चैलेंज कर दिया जिमी ऊसो को, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विन वर्सेस ट्विन, जितना भी लाना था सब वो ले आया है। और भाई पूरा एक तरफा मामला है। मेरे को लगा था कि शायद ऐसा होगा कि मे बी जे ऊसो और जिमी ऊसो की 50-50% चांसेस होगी, बट क्राउड रिएक्शन तो ऑब्वियसली जे ऊसो की तरफ जाने वाला है। जिस तरीके की हाइप है इस बार जे ऊसो की, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी इज गोइंग टू सपोर्ट जे ऊसो। बट द पॉइंट इज कि जिमी ऊसो कैसे इस राइवलरी को बिल्ड करने वाला है। मेन तो ये है क्योंकि जिमी ऊसो को वो रॉक रोमन रेंस की सिक्योरिटी गार्ड बनने से फुर्सत मिले, तब तो वो इस राइवलरी पे ध्यान देगा। और ये स्मैकडाउन में, वो रॉ में, ये भी देखने वाली बात है। ये तो ब्रांड सुप्रीमेसी वाली भी फाइट आ गई, सिर्फ ब्रदर वर्सेस ब्रदर नहीं है ये। हमें ये भी पता चला कि सीएम पंक भी देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स गो ब्रो, सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। एंड प्लीज़ यार कोई ऐसी अनाउंसमेंट कर देना कि मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी बन रहा हूँ या फिर मैं गेस्ट होस्ट बन रहा हूँ, कुछ तो कर दे यार प्लीज़ सीएम पंक। एंड फाइनली आता है अपना वही गॉटलेंट मैच बिटवीन ब्रॉन्सन रीड, चैड गेबल, जेडी मैकडोना, रिकोशे, सैमी ज़ेन एंड शिंसुके नाकामुरा। जेडी मैकडोना एंड रिकोशे ने वहाँ पर मैच की शुरुआत करी थी। और मैं कहूँगा कि सैमी ज़ेन और चैड गेबल दो ऐसे बंदे थे जो कि शायद से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जाए। अल्टीमेटली इन दोनों का फाइनल 2 में मैच देखने को मिला। और जिस मैं कहूँगा कि दोनों डिजर्विंग हो गए थे एक टाइम पे। मैं कह रहा कि भाई कैसे भी करके डीक्यू करा दो, ट्रिपल थ्रेट मैच दे दो हमें गुंतर के साथ, वो बेस्ट फॉर बिजनेस रहेगा इस समय पर। बट अनफॉर्चुनेटली एक ही विनर आया, दैट इज सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन के लिए मैं ऑलरेडी एक्साइटेड इसीलिए बिकॉज बंदे को लास्ट ईयर मिला अपने फ्रेंड के साथ टैग टीम चैंपियनशिप जीतने का सुनहरा मौका, वो भी मेन इवेंट के अंदर रेसलमेनिया के। और अब मुझे लग रहा है एक और अपॉर्चुनिटी आने वाली है जब वो सिंगल्स चैंपियनशिप जीतेगा एक और बार। इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वो ऑलरेडी जीत चुके पहले भी, अब दोबारा से जीतेंगे। बट इस बार गुंतर के स्पेशल रेन को तोड़ सकते हैं। देखो मैं सकते ही बोलूंगा बिकॉज वी डोंट नो येट कि गुंतर ऐसा बंदा है, उसके सामने अगर रोमन रेंस भी होगा तो भी एक बार को हमें बोलना पड़ेगा कि क्या रोमन रेंस गुंतर को हरा सकता है। तो विल सी दैट। बट गुंतर वर्सेस सैमी ज़ेन इज अ गुड मैचअप, बट आई एम फीलिंग सो सैड फॉर चैड गेबल वर्सेस गुंतर बिकॉज जो भी हमने इनके बीच पास्ट में मैचेस देखे थे, वी वर और एक्साइटेड कि यार एक बार और बस दे दो मैच, क्योंकि इस बार तो पक्का ये 7 स्टार का मैच खींच देंगे दोनों जिस तरीके से ये लड़ते, जिनकी इतनी हिस्ट्री और इनकी केमिस्ट्री रही है। बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा सैमी ज़ेन वर्सेस गुंतर से कि अब भले ही हो सकता है कि चैड गेबल वर्सेस गुंतर जैसा मैच ना हो, बट एटलीस्ट इंटरेस्टिंग वाइज हमें वैसा मैच दे दो। एटलीस्ट अगर चैंपियनशिप भी जीत ली ना तो सारी भरपाई हो जाएगी। तो सैमी ज़ेन ऑल आइज ऑन यू बेबी। तो आज की रॉ का मेन इवेंट ये था। अल्टीमेटली मैं कहूँगा कि रॉ वाज डिसेंट। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बिल्कुल रॉ टू रेसलमेनिया वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन स्टार्स है रॉक, रोमन रेंस, अब जब वो मेन इवेंट में है तो फिर उनका भी आना बनता है। अगर वो नहीं आते तो फिर अजीब सा तो लगता ही है, बट आ भी जाते तो फिर वही है, ब्लड लाइन का ही सेगमेंट हो जाता। तो रॉ वाइज अगर देखा जाए तो रॉ वाइज तो अच्छा था, बट रोड टू रेसलमेनिया के मेरे को लगा कि शायद से ब्रॉक लेसनर को ले आना चाहिए था इन्हें यार, जब इतना इन्होंने कर दिया था बिल्ड। तो खैर कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स आपके अकॉर्डिंग कि ये रॉ को क्या रेटिंग देना चाहोगे। बिकॉज अगर मेरे को 5 में से देना होगा, आई थिंक आई वुड गो विद 3 आउट ऑफ 5। इट वॉज गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट वॉज गुड, बट रोड टू रेसलमेनिया, समझ रहे हो, रोड टू रेसलमेनिया। कमेंट्स में अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। Was I like a fan? Tribal chief मेरी जान, but videos अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान। ये कोई तो बंदा यार, एजे भी पुराना प्यार, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा। 3DX then, all wrestling fan, 3DX then, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then, all wrestling friend, 3DX then.